हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के एक और बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे हर साल मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने इस चैप्टर के पिछले वीडियो में क्या है क्वेश्चन जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था, और आज हम इस चैप्टर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि अगले वीडियो में और अगले वीडियो में यानी जितने भी आने वाले वीडियो हैं उनमें सब में हम यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर से, जब तक हमारी अच्छी तैयारी नहीं हो जाती है। तो इसीलिए आप अगर इस चैनल पर नए हैं और चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो क्या करना है, आपको साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाना है। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से शेयर कीजिए, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि शरीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला। जो हमारा शरीद है, कोई व्यक्ति होगा, उसको जो है उसका जन्मदिन था, उसको जन्मदिन के उपहार में जो है एक लट्टू दिया गया। लट्टू का चित्र आप बनाना चाहिए जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोमेमिया रंगों से रंग करना चाहता है, यानी रंगना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला आरोपित है। ठीक है, यानी शंकु के ऊपर क्या है, अर्धगोला आरोपित है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर पूरी ऊंचाई है, ठीक है, और 3.5 सेंटीमीटर इसका व्यास है, ठीक है। और उसके द्वारा रंग किए जाने वाले क्षेत्रफल का आयतन आपको ज्ञात करना है। ये सिंपल सी बात है। अब क्या यहाँ पर जो गिवन है हम बात कर लेते हैं। पहले लट्टू का चित्र बना लेते हैं। जो हमारा लट्टू है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। लट्टू जो है हमारा कुछ इस तरह से है और इसके ऊपर कोई अर्धवृत्त या लट्टू कुछ ऐसा होता है। हमारा जो लट्टू होता है वो कुछ इस तरह से होता है, और इसकी जो ऊंचाई है यानी पूरी कंप्लीट ऊंचाई जो होगी यहाँ से यहाँ तक की जो कंप्लीट ऊंचाई हमें गिवन है, हम लिख लेते हैं जल्दी से। 5 सेंटीमीटर जो हमारी कंप्लीट ऊंचाई है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। बाकी इसका जो व्यास है यानी यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल जो ऊंचाई के साथ जो व्यास है वो कितना दे रखा है, वो हमें दिया 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। इसका जो व्यास है वो 3.5 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। लंबा निकल जाता वीडियो है। इसका जो व्यास है वो 3.5 सेंटीमीटर हमें दिया है। अब क्या यहाँ जो इसकी त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 3.5/7 होगी। तो बात करते हैं यहाँ से पहले हमें जो गिवन है। अब क्या है, जो यहाँ से हम लिख लेते हैं कि आर का जो डी का जो मान हमें दे रखा है वो दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तो जो त्रिज्या आर का मान हो जाएगा 3.5/2 हो जाएगा, 2 से भाग कर देंगे त्रिज्या के लिए। अब क्या टोटल ऊंचाई 5, ठीक है। यहाँ से हमें ये त्रिज्या थी, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से ये जो त्रिज्या है बस हमें क्या करना है, सिंपल सी इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, अर्धवृत्त का, अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई r² होता है अर्धगोले का, ठीक है। क्या करना है हमें कि यहाँ से ये जो हो जाएगा 2 × 22/7 हो जाएगा, और गुणे में r का मान यहाँ से निकाला है 3.5/2 और r² है तो यहाँ से 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से 2 से 2 22 में कैंसिल, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। फिर 7 × 5 = 35, यहाँ पर 0.5 बचेगा, ठीक। तो यहाँ से बचा 11, गुणे में बचा यहाँ पर 0.5 और गुणे में 3.5, ठीक, इतना आ गया। अब क्या करना है, यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो ये होगा 11 गुणे इसकी मल्टीप्लाई करोगे 25 और ये 5 से 15 होगा 17, तो ये हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1.75। अब 11 और 1.75 की मल्टीप्लाई करनी है, ये हो जाएगा, ये हो गया 77। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास हो जाएगा 19.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से स्क्वायर में आपका क्षेत्रफल किसका, अर्धवृत्त का आ गया। अभी शंकु का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शंकु का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले तो हमें इसकी शंकु की ऊंचाई मालूम होना चाहिए कि पूरे लट्टू की ऊंचाई है। तो शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी त्रिज्या जो है उसकी ऊंचाई से त्रिज्या को माइनस कर देना। तो 5 माइनस हो जाएगा 35.5/2। अब क्या यहाँ से इसकी एलसीएम आप कर दोगे तो ये हो जाएगा 10 और माइनस हो जाएगा 35.5/2 हो जाएगा। अब क्या 10 में से 3.5 आपको घटाना है, 10 में 3.5 घटाओगे हो जाएगा 7.5, ठीक है। अब यहाँ तो हो जाएगा डिवाइड बाई 2 और इसकी मल्टीप्लाई 2 × 7 = 14, 2 × 3 = 6 हो जाएगा, और इसे जाएगा 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, ये हो जाएगा 3.75। ये हो जाएगी शंकु की ऊंचाई, यानी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हमें पता चल गई। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितना आ जाएगा, 3.75, ठीक है। 3.25 आएगा, हाँ सॉरी, ये जो मान आएगा यहाँ से 3.25 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये इतनी ऊंचाई। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पर निकाल लो शंकु का क्षेत्रफल। शंकु का क्षेत्रफल होता है πrl, ठीक है। क्या करना है, πrl, पाई का मान है 22/7 इंटू r का हमने मान निकाला था 3.5/7/2, ठीक है, इंटू l का जो मान l हमें निकालना पड़ेगा तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो निकालनी है, तो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है l बराबर रूट में h² + r²। h का जो मान है वो हमें दे रखा है 3.25 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस
आर का मान कितना है 3.5/2 का स्क्वायर। इसको आप सोल्व करोगे तो आपके सामने जो एल का मान आ जाएगा, मैं यहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी, लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे हो जाएगा 3.7 सेंटीमीटर, ये एल का मान हो गया। अब यहाँ से एल जो मान रखोगे 3.7, ठीक है, ओके। अब क्या करना है, यहाँ से ये काटना है, ये निपटा दो, यहाँ से ये 35 जाएगा, ये होगा 0.5 आ जाएगा। तो यहाँ से ये 11 गुणे 0.5 गुणे 3.7, इसको आप सोल्व करो। इसको आप सोल्व करोगे तो आपके सामने जो क्षेत्रफल आएगा, इसको आप सोल्व करोगे तो आपके सामने क्षेत्रफल आएगा 20.35, ठीक है। अब क्या यहाँ हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको अब टोटल क्षेत्रफल निकालना है, तो कुल क्षेत्रफल निकाल लो, कुल क्षेत्रफल आपको अब निकालना है। आप कुल क्षेत्रफल के लिए क्या करोगे, यहाँ पर इनको ऐड कर दो, 20.35 प्लस इसका क्षेत्रफल 19.35, इसको आप ऐड कर दो। जैसे इसको आप ऐड करोगे तो हो जाएगा 39.60 के आसपास, ये हो जाएगा लगभग में, कुछ अंदाजे से माना गया कि ये लगभग में होगा। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा, इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ इतने ही क्वेश्चन अब हम आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो इससे दिक्कत होगी, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना है। तो हम अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।